हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कराने वाले हैं और आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो पहले भी पढ़ा होगा। आइए डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज in a sentence, words have been classified into 8 groups. These groups are called parts of speech. There are following parts of speech in इंग्लिश। नंबर 1 आपका हो जाएगा नाउन, जो आपने पहले पढ़ा होगा, संज्ञा। नंबर 2 आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स प्रोनाउन, हिंदी में बोले तो सर्वनाम। नंबर 3 हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, हिंदी में बोले तो विशेषण। नंबर 4 आपका हो जाएगा वर्ब, क्रिया। नंबर 5 हो जाएगा आपका एडवर्ब, क्रिया, विशेषण। नंबर 6 हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन। संबंध सूचक। नंबर 7 हो जाएगा आपका कंजक्शन। संयोजक शब्द। और नंबर 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका इंटरजेक्शन, और ये हो जाता है आपका विस्मयादि बोधक। तो स्टूडेंट्स कुल मिला के आपके जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो ये होते हैं, और अब हमें क्या करना है, इन सभी को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। और आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसका जो फर्स्ट टाइप है, यानी कि नाउन। तो स्टूडेंट्स नाउन आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, आप संज्ञा के बारे में आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। यदि मैं आपसे कह दूं कि संज्ञा को परिभाषित कीजिए, या इंग्लिश में कह दिया जाए डिफाइन नाउन, तो आप क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। या फिर आप आसानी से इंग्लिश में कह सकते हैं द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी इज कॉल्ड नाउन। तो आइए डिस्कस करते हैं नाउन को।
पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आज वो रहेगा नाउन। और नाउन की हम सबसे पहले लिखने वाले हैं डेफिनिशन। तो हम कह सकते हैं ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, quality and state is called noun. A name of person, place, thing, quality and state is called noun. For example, Ram, Agra, chair. तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका राम, आगरा एंड चेयर। आगे स्टूडेंट्स अगला हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, तो टाइप्स ऑफ नाउन में आपका जो फर्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखते हैं देयर आर मेनली 5 types of noun। फर्स्ट आपका हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, आपका प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को आप लोग हिंदी में कहेंगे व्यक्ति वाचक संज्ञा। सेकंड आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉमन नाउन। ये आपका हो जाएगा जाति वाचक संज्ञा। स्टूडेंट्स नंबर 3 आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि आपका भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, यानी कि आपका समूहवाचक संज्ञा। और स्टूडेंट्स नंबर 5 आपका, चलो यही दे देते हैं नीचे, नंबर 5 आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन यानी कि आपका हो जाएगा पदार्थवाचक संज्ञा। तो स्टूडेंट्स ये आपकी नाउन, नाउन की डेफिनेशन और नाउन के 5 टाइप्स। अब हम करने वाले हैं इन सभी टाइप्स को अलग अलग डिस्कस, क्योंकि जो 5 टाइप हैं इन पांचों टाइप के हम लोग डिस्कशन करेंगे, इनके बारे में, इनकी डेफिनेशंस नोट करेंगे और इनके एग्जांपल्स भी नोट करेंगे। क्योंकि हमें ये जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर 8 टॉपिक हैं आपके, ये सभी के सभी कंप्लीट डिस्कस करने हैं, एनालिसिस करना है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन, नाउन के पार्ट्स।
तो स्टूडेंट डिफाइन करते हैं नाउन के फर्स्ट टाइप से। ये है आपका प्रॉपर नाउन। डिफाइन करेंगे दी नेम गिवन टू अ particular person, place, thing, etc. is called proper noun. The name given to a particular person, place, thing, etc. is called proper noun. For example, Ram goes to school. Here Ram is proper noun. अच्छा, यदि हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लें तो आप लिख सकते हैं yesterday Vivek went to Agra. Yesterday Vivek went to आगरा। यहां पर यदि हम बात करें आपके प्रॉपर नाउन की तो एक आपका विवेक हो जाएगा, सेकंड आपका आगरा हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो क्या होता है। अब आ जाइए आपके सेकंड टाइप पे, और सेकंड टाइप आपको अभी बताया था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि आपकी जातिवाचक संज्ञा। तो आप लिख सकते हैं द नेम given to place, thing of same group or same class. The name given to place, thing of same group or same class is called common noun. For example, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, वैसे मैं इसे डिफाइन कर दूं, एक बार आपको डिस्कस कर दूं। यदि एक प्रकार की किसी भी वस्तु का नाम, स्थान का नाम यदि हम लेते हैं तो वो आपका कॉमन नाउन में आता है। यानी एक ही प्रकार की, काफी सारे हों उनमें से अगर हम नाम लेते हैं तो आपका कॉमन नाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, he is buying fruits, he is buying fruits। अब यहां पर जो आपका फ्रूट्स है, फल है, वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। क्यों? फल तो काफी प्रकार के हैं लेकिन सभी को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? सभी को कलेक्टिवली फ्रूट्स कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रूट्स यहाँ पर कॉमन नाउन है। दूसरा आपका हो जाएगा सेकंड एग्जांपल, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। यहां पर जो आपका स्कूल है ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। विद्यालय कॉमन नाउन में आता है। बाकी यदि भाई हम स्पेसिफिक स्कूल का नाम लेते हैं, हम कहते हैं छोटू राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, वो कॉमन नाउन नहीं होगा। लेकिन यदि हमने केवल स्कूल लिखा हुआ है तो ये हमारा कॉमन नाउन होता है।
आगे स्टूडेंट्स अब आ जाएगा हमारा थर्ड टाइप। नंबर थर्ड पे हमने लिया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप कह सकते हैं द नेम ऑफ फीलिंग्स या emotions or we cannot see it is called abstract noun. For एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ब्यूटी इज ए 9 days वंडर। सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट कर्स। ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट के नाउन के बाद नंबर 4 था आपका कलेक्टिव नाउन। द नेम गिवन टू ए ग्रुप। स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, कॉमन नाउन में हमने कहा था कि एक ग्रुप में रहने वाले सभी को जो नाम दिया जाता है वो क्या कहलाता है आपका कॉमन नाउन। और अगर ग्रुप को कोई नाम दिया जाता है तो वो आपका कहलाता है कलेक्टिव नाउन। द नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स प्लेस और things is called collective noun. For example, our team won the match। सेकेंड एग्जाम्पल आपका हो जाएगा he reads in 9th क्लास। वो 9th क्लास में पढ़ता है। तो यहां पर आपकी जो क्लास हो जाएगी वो भी आपका क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। इससे आगे आपका हो जाता है लास्ट 5वां नंबर 5 हो जाएगा आपका मटीरियल नाउन। आप कह सकते हैं द नेम ऑफ द सबस्टेंस
of which things are made is called material noun. Is called material noun. For example, this ring is made of gold. यहाँ पर जो आपका गोल्ड है वो आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन. तो स्टूडेंट्स ये होती है आपकी नाउन और नाउन का कंप्लीट डिस्कशन. अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड टाइप है आपका, यानी कि प्रोनाउन. यानी अगली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सर्वनाम. तो स्टूडेंट्स आप आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज करेंगे. ये चैप्टर जो आपको पढ़ाया गया आप रिवाइज करेंगे और नाउन के बारे में भी आप कंप्लीट रिवीजन करेंगे.